ज्योति, अगर तुम इसकी बात मानती रही ना तो जिंदगी में देखना कभी सुखी नहीं रहोगी, आस औलाद को भी तरसती रहोगी। तुम अपनी बेहुदा जिद के कारण इस मासूम जान की हत्या नहीं कर सकती। इस मासूम जान की हत्या तुम हरगिज नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। चिल्ला क्यों रहे हो? मैं धीमे भी सुन सकती हूँ। मैं तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की सनक पूरी करने के लिए माँ हरगिज नहीं बनूंगी, हरगिज नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। बड़ी नसीब वाली होती हैं वो औरतें जिन्हें भगवान मां बनने का सम्मान देता है। ज्योति, आओ चलो, मैंने खाना लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम शुभम के बगैर तो खाना खा लेते हैं, पर तुम्हारे बिना नहीं। मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? बहन ने इतना सब कुछ खिला दिया कि अरे अरे बेटी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मैं तो बस यूं ही अच्छा खैर, बेशक तुम्हें भूख नहीं लगी हो, पर हमारे पेट में तो भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। हमारा साथ नहीं दोगी? ये कहाँ गए? शुभम आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। रजत के साथ किसी क्लाइंट के यहाँ डिनर पे जाना था। तुम्हें भी साथ ले जाना चाहता था, पर तुम थी नहीं, इसीलिए चला गया। अब चलो भी। हाँ बोलिए शर्मा जी। खाने की क्या बात करते हैं शर्मा जी? वो दावत तो कहीं भी और कभी भी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप आइए तो एक बार यहाँ पर। हाँ लेकिन फुर्सत से आइएगा। हाँ पढ़ा था आपका प्रपोजल। हाँ शुभम से भी बात हुई? नमस्ते साहब। अच्छा हाँ शर्मा जी, तो आप आ जाइएगा ऑफिस में, लेकिन फुर्सत से आइएगा, ठीक है? ओके। आओ गोविंद, आओ। गोविंद, बसों को अच्छी तरह चेक किया? जी साहब, सुबह से वही कर रहा हूँ। हर एक बस को अच्छी तरह चेक किया है, किसी भी बस में कोई खराबी नहीं है, और अगले साल तक कोई खराबी आने की गुंजाइश भी नहीं है। इसका मतलब कौशल बिल्कुल ठीक कहता था। मैकेनिक सत्य प्रकाश ने झूठ बोला है। गोविंद, तुम्हारे हिसाब से किसी बस का कोई स्पेयर पार्ट खराब नहीं है और किसी बस को कोई रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है? जी साहब, किसी भी बस में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, एक काम करो गोविंद, तुम जाओ, कौशल को अंदर भेजो। आई एम एट योर सर्विस सर। आप ही के काम से मैं रिजॉर्ट के मैनेजर से मिलने गया था। बैठो कौशल, अब इत्मीनान से बताओ कि क्या खबर है। सर, उस ऑफिसर की इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कोटेशंस देकर हमने टेंडर भरा था, उसने ये पूरी तसल्ली दी है कि ये टेंडर हमें मिलेगा। वेरी गुड कौशल। अगले हफ्ते वो तमाम सील बंद टेंडर्स रिजॉर्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच जाएंगे। पर सर वो, हाँ बोलो। सर वो क्या है कि उस ऑफिसर ने सर कुछ और रुपयों की डिमांड की है सर। लेकिन कौशल, जितना रुपए तुमने मांगा था उतना रुपए तो दिया था ना तुम्हें? सर वो तो दे दिया, पर उस ऑफिसर का कहना है सर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ डायरेक्टर्स की सेवा करनी ही पड़ेगी सर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि। और कितना रुपए देने से काम चल जाएगा कौशल? यही कोई 3-3.5 लाख रुपए। पर सर इसके बाद एक गारंटी है कि ये टेंडर अपना जरूर पास होगा, और ये जो भी हम पैसा ब्लैक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये सारा कवर हो जाएगा सर। कब तक चाहिए ये रुपया? सर उसने तो आज शाम तक ही मंगवाया सर। इस वक्त इतना कैश तो ऑफिस में नहीं होगा कौशल। कौशल, आज शुभम भी नहीं आया और बैंक के चेक पर दोनों के सिग्नेचर चलते हैं। नहीं सर, आपको इस चीज की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1.5 लाख रुपए एक पार्टी का हमारे यहाँ कैश पड़ा है, और अगर आप चाहें सर तो हम जेके ट्रेवल्स और सोनी टूरिस्ट से बात करके बाकी के पैसे का इंतजाम भी कर सकते हैं सर। हमारे पास सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं है सर। हम 5 लाख रुपए पहले ही उस ऑफिसर को दे चुके हैं, और बाकी के 3.5 लाख रुपए देकर हमें इस बाजी को किसी भी तरह जीतना है सर। ठीक है कौशल, जैसा तुम मुनासिब समझो। थैंक यू सर। हर शब्द से सख्त नफरत। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो? खुश तो बहुत हूं मैं आज,
माला डार्लिंग, इसीलिए तो मैं तुम्हें आज इस खास जगह लेकर आया। अच्छा। तुम्हें याद है, तुमने कहा कि वो बुढ़ा फ्रांसिस हाँ। 50,000 छोड़ने की बजाय 1.5 लाख की और मांग कर रहा है। तो मैंने भी अपने मालिक पर 3.5 लाख की धार और रख दी। वो बुढ़ा सचमुच पैसों का पीर है। मैंने उसे कैसे कैसे रिझाया, झूठा प्यार भी जताया, पर कमबख्त 10 से मस भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं डार्लिंग, कोई बात नहीं, वो अपना काम तो कर ही रहा है ना। हाँ। अगर वो और भी मांगता ना, हाँ। तो भी मैं अपने मालिकों को मना लेता। फिलहाल मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दे रहा हूं। लेकिन Why don't you understand? इसमें ज्यादा फायदा तो हमें ही है ना। बस अब तुम जल्दी से फ्लैट ले लो, ताकि हम दोनों जल्दी से फ्लैट शादी। भी ले लेंगे और शादी भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक ठोस बुनियाद तो बना ले दो। कौशल, तुम जो उन लोगों से इतना पैसा ले रहे हो, कहीं उन लोगों को तुम पर शक हो गया तो? योगराज कौशल के कौशल पर अगर किसी को शक हो जाए तो फिर वो कौशल किस बात का। देखते रहना डार्लिंग, इन दोनों भाइयों को मैं कामयाबी की मंजिल दिखाता हुआ किन किन राहों से गुजार दूंगा, इस बात का अंदाजा तो तुम भी नहीं लगा सकती। डार्लिंग, जब हम इस खास जगह पर आए ही हैं, तो why to waste time? Let's relax. अरे बाबा, आप अभी तक सोए नहीं? हाँ बेटा, तमाम उम्र तो गफलत की नींद सोता रहा, जागा तो अब हूँ बेटे। नहीं, मेरा मतलब था कि आप तो रोजाना जल्दी यानी इतने बजे तक सो जाते ना बाबा, सुबह जो जल्दी उठना होता है। हाँ बेटा, गुजरी जिंदगी की यादों में खो गया था तो नींद नहीं आ रही थी, और तेरे कमरे की लाइट जल्दी देखी तो बस। बेटा, ये जो इतने सारे रुपए तू अलमारी में रख रहा है, ये कहां से लाया? ये रुपए मेरे नहीं है बाबा, ये तो मेरे मालिकों के हैं। वो शाम को ऑफिस से घर आते वक्त कुछ पार्टियों की पेमेंट मिली थी, वो साथ लेके आ गया। ये तो उनकी अमानत है बाबा। बेटे, उनकी ये रकम वापस कर देना, अमानत में खयानत मत करना बेटे। ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? ये उनकी नॉलेज में है कि रुपए मेरे पास है, मैंने कोई चोरी तो ना की है। चोरी और हराम की कमाई कभी पचती नहीं बेटे। मालिकों से मांग कर ले लेना जो चाहो, लेकिन कभी मालिकों के साथ दगा नहीं करना बेटे। नेकी और शराफत की उंगली थामे हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहना बेटे। हाँ बेटे। ओफो, रात के 11 बज रहे हैं और कोई ऑटो नहीं नजर आ रहा है। ऑटो, 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 ऑटो। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज। ओफो, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज। टैक्सी, टैक्सी। उफ, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट प्लीज। आज नहीं छोड़ूंगा। भाग और तेज भाग। क्यों थक गई? भाग माला भाग। बहुत फड़फड़ा रही है, आज नहीं छोड़ूंगा।
हरनाम सिंह कायल, तू तो आज वाकई हो गया घायल। तुम्हारा फ्रांसिस को पैसे देने जाना, हरनाम सिंह का तुम्हें रास्ते में मिलना, उसका तुम पे वार करना और पैसे लेके भाग जाना, कुछ मेरे समझ में नहीं आया माला। मैं जब फ्रांसिस के यहाँ जाने के लिए किसी टैक्सी या ऑटो का इंतजार कर रही थी कि पता नहीं कहां से हरनाम सिंह आया और उसका चाकू आके तुम्हारी पिंडली पर लग गया। हाँ? ये चाकू तुम्हारी पीठ या तुम्हारी गर्दन पे भी तो लग सकता था ना। मुझे अपने जख्मी होने का कोई गम नहीं कौशल, गम है तो बस इस बात का कि जो रुपए तुमने मुझे फ्रांसिस को पहुंचाने के लिए दिए थे, वो रुपए हरनाम सिंह। एक बात कहूं माला, अभी कुछ दिन पहले ही रजत और शुभम को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए मैंने भी कुछ ऐसा ही खेल खेला था। कहीं तुम भी। कैसी बातें कर रहे हो कौशल? ये सच है कि उसने मुझ पर हमला किया और जो मैं कह रहा हूं वो भी बिल्कुल सच है। और वैसे भी तुम जिस माहौल में काम करती रही हो, वहां की लड़कियों पर विश्वास करना। इस हालत में मुझसे हमदर्दी जताने के बजाय तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। तुम ये रियलाइज क्यों नहीं करते कि उस जख्मी हालत में मैं किस तरह पुलिस स्टेशन गई, रिपोर्ट लिखाई? तुम्हारी ये सब बातें ठीक है माला, पर उस कमीने को यह पता कैसे चला कि तुम्हारे पास इतने रुपए हैं? मेरे ख्याल में उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल था ही नहीं कि मेरे पास रुपए हैं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसके बियर बार में काम करती थी। मेरे डांस और गाने की वजह से उसका बियर बार काफी पॉपुलर था, लेकिन मैं इस काम से खुश नहीं थी। किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहती थी कि अचानक तुम उस बियर बार में आने लगे। तुम मुझे जाने लगे और मैं तुम्हें। तुम्हारे ही कहने पर मैंने उसके बियर बार में काम करना छोड़ दिया। हरनाम सिंह, मैं नहीं समझती कि उसका गुस्सा उतरा होगा। वो फिर हमला करेगा, मुझ पर ही नहीं तुम पर भी। कौशल, जब तुम्हारे कहने पर मैंने उसका काम छोड़ना चाहा तो हरनाम सिंह ने मुझसे कहा था, और उस पुखरे की बात मानना छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगी। और अगर तू चाहती है तो मैं तेरी तनख्वाह और बढ़ा देता हूँ भाई। नहीं, मैं अब यह काम नहीं करना चाहती। देख माला, तू अच्छी तरह से जानती है कि मेरे बार में जितने ग्राहक आते हैं सब तेरी वजह से आते हैं, और अगर तू ही वहां नहीं रही तो मेरे ग्राहक आना बंद कर देंगे, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी भाई। मैंने आपसे कहा ना, मैं ये काम नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहती? नहीं। नहीं करेगी? कायल को बचपन से ना सुनने की आदत नहीं। देख मेरी बिल्लो, ये तेरा फैसला तेरे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आप मुझे धमकी देकर डराना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो तुझे समझाना चाहता हूँ। लोगों को दारू पिलाने वाली लड़की को खुद गंगा जल पीने का ख्वाब देखने का कोई हक नहीं। इंसान को अपने पेशे की औकात में रहना चाहिए। मैंने आपके बियर बार में अपने मर्जी से नौकरी की थी, अपने मर्जी से यहाँ आई थी और अपने मर्जी से ही। नहीं, हमारे यहाँ बंदा आता अपनी मर्जी से है मगर जाता हमारी मर्जी से, और हमारे पिंजरे में कैद पंछी बिना हमारी मर्जी के आजाद नहीं हो सकता। और अगर वो आजाद होने के लिए पर फड़फड़ाता भी है तो कायल सिर्फ उसके पर को नोच कर घायल नहीं कर देता, जान से भी मार देता है। उसकी धमकी के बावजूद भी मैं तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे कहने पर उसके यहाँ काम करना छोड़ दिया। उस बदनाम जिंदगी से हमेशा के लिए नाता तोड़ डाला, और तुम होके उस हादसे के बाद से मुझ पे शक कर रहे हो, मेरे बारे में गलत सोच रहे हो।